स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है विस्तार में। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट, यानी कि सेट के क्या क्या टाइप होते हैं। इनको पढ़ने से पहले मैं आपके कुछ सेट के बारे में बताना चाहूंगा जिसे आप अच्छे से समझ लेना। देखो, हम यहाँ पे 3 सेट की बात कर रहे हैं। एक सेट तो क्या है कि कोई एक सेट है जो क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 11th। अगला सेट क्या है, दूसरा सेट ये है, सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड क्लास 11। ठीक है। और एक तीसरा सेट क्या है, सी सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये सिर्फ समझने के लिए बात हो रही है। तो देखो, इन तीनों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है। तो देखो, अपन अगर मैं बात करूं सेट की बात करूं तो सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 11 की सेट ए क्या है कि जो क्लास 11 में पढ़ने वाले स्टूडेंट का सेट है, यानी कि उनका कलेक्शन है। दूसरा क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11 की ऐसा स्टूडेंट का कलेक्शन बनाओ जो दोनों क्लास में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो और 10th में। और तीसरा क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और तीसरा सेट क्या है कि सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाओ। तो देखो, यहां से पता लग रहा है कि इसका भी सेट बनाना पॉसिबल है। ठीक है, इसका भी पॉसिबल है, लेकिन कैसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो दोनों क्लास में पढ़ रहा हो एक टाइम पे दोनों क्लास में कैसे पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता ना। तो ये क्या है, सेट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के सेट को क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे टाइप ऑफ सेट के अंदर अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है एम्प्टी सेट। ठीक है। और ये जो है सेट 3C वाला, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो इसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं अपन सबसे पहले एम्प्टी सेट समझ लेते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख लो समझने के लिए। तो सबसे पहला है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में क्या आ जाएगा, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। क्या आ जाएगा, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। उसके अंदर क्या नहीं होता, एक भी एलिमेंट नहीं होता है, एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कई बार नल सेट भी कह देते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं, ये याद रख लेना। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, फाई है। इतना समझ में आ गया। अगला सेट आता है अपना फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। क्या आता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फाइनाइट सेट में तो क्या हो जाएगा कि ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट फाइनाइट हो, ए सेट, डेफिनेशन नाम से पता चल रहा है, ए सेट विच कंसिस्ट, जिसके अंदर क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, उसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट करेंगे, कोल्ड फाइनाइट सेट। अब देखो, जो एम्प्टी सेट है ना, वो भी एक क्या है, फाइनाइट सेट है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन फाइनाइट नंबर है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 0 एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है। तो क्या है, उनकी संख्या फाइनाइट है ना, डेफिनेट है, फिक्स है। अगला क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट
सेट। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए सेट विच contain infinite number of elements, यानी कि उनके एलिमेंट्स क्या नहीं हो, फाइनाइट नहीं हो, इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। उसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट, यानी कि इनफाइनाइट तक जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब एक इसके अंदर एक और बच जाता है, वो क्या है, इक्वल सेट है। तो वो भी अपन समझ लेते हैं, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला अपन देख लेते हैं इक्वल सेट। तो देखो इक्वल सेट क्या होता है वो भी लिख लेते हैं अपन। टाइप ऑफ सेट में चौथा नंबर का है इक्वल सेट। अगला क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होगा कि दो सेट को कंपेयर करते हैं हमेशा। इक्वल बताने के लिए दो सेट को कंपेयर करेंगे, ये तो आपको पता ही है। किसी भी चीज को इक्वल बताने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा। तो क्या करना, लिखना पड़ता है टू सेट। दो सेट को कंपेयर करेंगे तभी बताएंगे ना इक्वल सेट। टू सेट ए एंड बी are said to be equal if, अब if में क्या है, every element of A is also element of set B and वाइज वर्सा। अब वाइज वर्सा का मतलब समझो कि जो सेट बी होगा उसके एवरी एलिमेंट वो किसके एलिमेंट होने चाहिए, सेट ए के। तभी इन दोनों सेट को क्या कह सकते हैं अपन, सेट, इक्वल सेट कह सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इक्वल टू बी ऐसे बताते हैं। तो जैसे एग्जांपल आप ले लो कि मान लो ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। अब दूसरा कोई बी सेट है, उसके एलिमेंट है अपने पास 3 1 4 2। अब देखो इनका ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन 1 एलिमेंट इसमें भी है तो इसमें भी है, 2 इसमें भी है तो इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है। ऑर्डर अलग अलग है, लेकिन इनके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट भी और एलिमेंट की वैल्यू भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों सेट क्या है, आपस में इक्वल है। तो अपन कह सकता हूं ए इक्वल टू बी। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।